देखो दोस्तों, आपको एक बात बोलूं क्या, मैं अकाउंट्स में आपको सच में आउट ऑफ लाने के ना, इसका एक तरीका है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बहुत बार बोला हुआ है, फिर भी एक बार बोलूंगा, ठीक है। जब भी आप वहां पे कोई भी चैप्टर चालू करते हैं ना, उसका थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ने का। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, आपको समझेगा ही नहीं करना क्या होता है। थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप सभी लोगों को वहां पे जैसे हर एक जो चैप्टर है ना, उसके स्टार्टिंग के 2-3 इलस्ट्रेशन जो है वो देख देख के सॉल्व करो, देखो उन्होंने किया क्या है। ओके, तो आपको ध्यान में आएगा प्रोसेस क्या है, समझा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है, वो अप्रोच समझ लो। और एक बार वहां पे आपको वो अप्रोच ध्यान में आ गया ना कि बाबा हाँ, ये मतलब ये चैप्टर का क्वेश्चन अगर आया तो इसका ये तरीका है। जैसा ये अपन ने देखा ना फाइनल अकाउंट में, पहले एडजस्टमेंट में जाने का, टिक करने का, फिर एक चीज वहां पे पोस्टिंग करते जाने का, फिर एडजस्टमेंट करने का, समझा ना। तो ऐसा 2-3 सम करो और फिर वहां पे क्या करो, आप आगे के जो क्वेश्चंस है ना मन से करो। मैं आपको एक बात बोलूं, देखो यार, स्टार्टिंग के जो भी आपकी चीज है ना, स्टार्टिंग की मतलब कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, वैसे है ना। आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन आएगा वो फरवरी मार्च के आसपास आएगा लगभग, बरोबर है क्या नहीं। और अभी आपके पास वैसे फ्री टाइम है यार, है ना। तो मुझे क्या लगता पता है क्या, आप सभी लोगों का एक टारगेट होना चाहिए क्या, कि अक्टूबर के पहले है ना, वहां पे हमारा जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, सारे सब्जेक्ट हम एक बार कंप्लीट कर देंगे। और जो अकाउंट्स यानी मैथ्स है ना, वो दोनों सब्जेक्ट के जो सम्स है वो लिटरली आप हर एक इलस्ट्रेशन वहां पे सॉल्व करो। मतलब हर एक जो चीज है ना, इलस्ट्रेशन रहने दो, अनसॉल्व को आप लोग क्या बोलते हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलते हो, राइट। हर एक क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व करेंगे, मतलब अक्टूबर तक वहां पे आपका सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहां पे आप सॉल्व करोगे, एक भी कोना नहीं छोड़ोगे आपके टेक्स्ट बुक का, ठीक है। और फिर अक्टूबर के बाद जब वहां पे करोगे ना, तो वो टाइम पे वहां पे आप लोग सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करना जिसके अंदर अलग एडजस्टमेंट है। तो वो कैसे देखने का, तो आप क्या करोगे पता है क्या, अभी से जो आप वहां पे पढ़ाई करोगे ना, तो वो टाइम पे वहां पे आप सभी लोग हैं दोस्तों, मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी इलस्ट्रेशन कर रहे हो, राइट, तो हर एक नोटबुक में वहां पे एक इंडेक्स बनाओ स्टार्टिंग में, चाहिए तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। नोटबुक के अंदर है ना, वहां पे आप लोग क्या करो, इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में। और वहां पे ऊपर चैप्टर का नाम लिखो, जैसे चैप्टर नंबर 1 है जो भी है, राइट। और वहां पे आप क्या करो ना, वहां पे लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वहां पे कौन सी एडजस्टमेंट अलग थी, आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा, वो वहां पे लिख के रखो। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो, तो पहले यानी सेकेंड इलस्ट्रेशन में 60-70% चीजें तो कॉमन रहेगी आपकी, तो फिर सेकंड में एक आधा एडजस्टमेंट जो अलग है या एक आधा कोई आइटम अगर अलग है तो वहां पे आप लिख के रखो। तीसरे में भी वैसा करो। मतलब क्या होगा पता है क्या, कि आप जब भी अभी सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे वहां पे आपका एक समरी बन जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीजें अलग है। मतलब क्या होगा, जैसे कल आपका मान लो वहां पे एग्जाम है, तो अभी एक दिन पहले आपके वहां पे मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, यानी अपन कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं छोड़ सकते, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, बरोबर है क्या नहीं। तो एग्जाम अगर कल है तो आज अपन क्या करेंगे, कोई भी 2 रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपना ऑलरेडी होमवर्क है, सारी चीजें अपनी तैयार है कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर मेरा ये एडजस्टमेंट अलग है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा एडजस्टमेंट अलग है। तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन का जो अनकॉमन चीज है उतना ही पढ़ के जाने का, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आपको है ना ये जो सारी चीजें ना बेटा, ये आपको बोर्ड्स के टाइम पे या आपके कॉलेज में जो भी एग्जाम्स होगा ना, उसमें आपको बहुत काम को आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो पहला इतना याद रखना यार कि पहला अकाउंट्स का थ्योरी पढ़ने का पूरा, इसलिए मैं आपको देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको यूट्यूब के लेक्चर्स दिए हुए, हर एक लेक्चर में आप देखोगे मैंने थ्योरी को एकदम अच्छे से आपको कवर किया है। मेरा 4-4, 5-5, 6-6 दिन थ्योरी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि मुझे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो थ्योरी से आपका कंसेप्ट क्लैरिटी आएगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप वापस सॉल्व करोगे, उससे आपको एक अप्रोच समझ में आएगा चैप्टर को देखने का, चैप्टर को सॉल्व करने का। और फिर बाद में आप वापस पहली बार जब सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस करोगे, सेकेंड टाइम जो करोगे तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाले वो करोगे। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2-3 हर चैप्टर का, और बाकी की सिर्फ एडजस्टमेंट वहां पे आप देख लोगे। मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, ये हर एक चैप्टर के पहले 1-2 पेजेस छोड़ के जाना, और वहां पे ना हर एक जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो वहां पे आप आपके मन से लिखो, ये आपके लिए कोई नहीं करने वाला है, कुछ चीजें आपको वहां पे खुद से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये आप करोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए लिटरली संजीवनी जैसे साबित होगा, मतलब वहां पे एग्जाम के पहले दिन, ठीक है। इतना करो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इतना करोगे ना, मैं आपको पूरे गारंटेड बोल सकता हूं दोस्तों, वहां पे आपको अकाउंट्स बिल्कुल डिफिकल्ट जा ही नहीं सकता और आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, ठीक है।
समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? ओके, आई होप आप, मैं जो भी ये चीजें बोलता हूँ बीच बीच में आपको लेक्चर के, वो सारी चीजें आप वहां पे फॉलो करते रहेंगे। ओके, मुझे कमेंट में वैसे पक्का बताना, ठीक है।